हेलो। हेलो। हाँ जी कहिए। देखो, हमने तुमको कहने के लिए फोन नहीं किया है, हमने तुमको धमकाने के लिए फोन किया है। अगर तुमने इस बार अपनी पत्नी के साथ होली खेली तो हम तुम्हारी पत्नी को ऐसा रंग लगाएंगे कि वो कभी नहीं छूटेगा। समझा कि नहीं? आपने ये फोन मुझे धमकी देने के लिए किया, राइट? हाँ तो लेकिन माफ कीजिएगा, आपकी आवाज में वजन नहीं है। वसंत कैसे पड़ा है अभी? शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश खरगोश, चुब्बे चपड़ गंजू। अगर तुमने अपनी पत्नी को रंग लगाया। नहीं, सुनिए, थोड़ा सा बेस लाइए आवाज में, थोड़ा सा एक ना फोर्स लाइए आवाज में। आप अमित जी, भारी आवाज। हे साला, अगर तुमने अपनी पत्नी को रंग लगाया। नहीं, सुनिए, थोड़ा सा बेस लाइए आवाज में, थोड़ा सा एक ना फोर्स लाइए आवाज में। जैनी। ना, एक काम कीजिए, आप गा के कोशिश कीजिए। बकवास मत करो हमारे साथ जानी, हम सच में धमका रहे हैं। अगर तुमने अपनी पत्नी के साथ होली खेली। ये बचकानी बातें बंद कीजिए, मुझे पता है कोई मेरी टांग खींच रहा है। हम टांग खींचते नहीं, तोड़ते हैं। देखिए, आपकी गुर्राहट में भी नरमी है। आपकी आवाज शेरों जैसी है, लेकिन वो के शेर वो सर्कस का शेर लग रहा है मुझे, जो पंजा नहीं मार सकता। Something like that. ओए सुन बे, हम कोई मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं, बहुत खतरनाक हैं। आप मेरी बीवी से मिले हैं क्या? हाँ, सामने खड़ी है। What? मतलब तेरे साथ बहुत बार घूमते हुए देखा है। मेरी वाइफ जो है वो कराटे में ब्लैक बेल्ट है। क्योंकि आप बदतमीजी करने से पहले 102 पे फोन कर लीजिएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये एम्बुलेंस का नंबर है, और मार खाने के बाद आपकी ऐसी हालत नहीं होगी कि आप एम्बुलेंस को भी फोन कर सकें। दिया ये कहा था, हम कितना टिराई किए, काका आवाज निकाले रहे, वो तो उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो का बचाएंगे आपको? हर फगनुआ में चढ़ाई के भंग, अमर पिचकारी सैया चोली तोरी। अरे डॉक्टर साहब क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा भी क्या हाथ लग गया? भांग। भांग? क्या मरीजों के लिए? भैया मरीजों को क्यों देने लगे भांग? नहीं, वो क्या है कि अगर कल को कोई बात बिगड़ जाए तो उन्हें याद ना रहे कि आखिर किसके साथ इलाज चल रहा था। ये तो हमारे अपने सेवन के लिए है। अच्छा, अपने सेवन के लिए? अरे हाँ, आपकी तो काफी ख्याति है ना कि आप टिका के इलाज करते हैं। नहीं, पहले हमें पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया। भैया भूल रहे हैं, कितने बार आपका इलाज मैंने खुद किया है और आप ठीक भी हुए हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन दवाओं से नहीं, वो काली पहाड़ी वाले बाबा की भभूत से। तो क्या हुआ भाई? इसे ही तो कहते हैं अल्टरनेटिव थेरेपी। क्या है कि इसमें जरा मेरा हाथ खुला है। खैर वो सब छोड़िए, ये बताया नहीं आपने कि ये भांग किस लिए ली है? अरे भैया होली के लिए। अरे स्पेशल भांग है होली के लिए। वो है ना अपने मन्नू भंगड़ी, अरे जिनका ठिकाना अपना वीरगंज में है ना, उनसे ही लेकर आया हूँ। इसको टिकाने के बाद 2-3 दिन तक आदमी उठता नहीं है। अच्छा, मतलब क्या इतनी पावरफुल है? खतरनाक नहीं, मजेदार। मैं तो इसको टिकाकर कब्रिस्तान में 2-3 दिन के लिए चैन की नींद सो जाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। हर तोरी अंगिया। तब इसे टिकाकर 2-3 दिन तक चैन की नींद? अरे वाह! अगर इसे भभूति जी के अंदर उतार दिया जाए तो फिर भाभी जी किसके साथ होली खेलेंगी? जाहिर सी बात है तिवारी जी, आपके साथ। अनीता जी कहाँ रह गई थी आप? हम कब से आपका राह देख रहे थे। हाँ, विभू मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। तिवारी जी जगे हुए हैं ना? बड़ी मुश्किल से जागे हैं। वो इतना पिए हुए हैं कि इंसान कम और शराब की बोतल ज्यादा लग रहे हैं। तब तो अच्छा ही है, ऐसे हालात में इंसान हमेशा सच बोलता है। नहीं, हमने लड्डू के भैया वैसे भी बहुत हॉर्नीएस्ट रहते हैं। आप ऑनेस्ट कहना चाहती हैं गुरुजी? सही पकड़े हैं। देखो वैसे भी ना पतियों पे ना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। सारे पति दिखने में बड़े शरीफ दिखते हैं जब तक उन्हें मौका नहीं मिलता।
अच्छा। लेकिन हमको तो हमेशा ऐसा लगता है कि हमें लड्डू के भैया का कैरेट बहुत अच्छा है। टर लगाना भूल गई आप। कैरेक्टर कैरेक्टर होता है वो, कैरेक्टर। सही पकड़े हैं। हमको हमेशा लगता है कि वो बहुत चरित्रवान है। हाँ, हाँ, लेकिन इस वक्त ये बात कैरेक्टर की नहीं, बहादुरी की हो रही है। उसका टेस्ट ले रहे हैं हम। हमने ये देखना है कि वो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं किसी और का फोन लेके आई हूँ। अब मैं इस फोन से उन्हें फोन करने वाली हूँ और टेस्ट करते हैं। ठीक है। किसका फोन है बे? हेलो। मनमोहन तिवारी बोल रहे ला क्या? हाँ बोल रहे हैं। क्या बिगाड़ दोगे हमारा? हमारा फोन है, हम बोलेंगे। ए चिरकुट, जानता है क्या तू किससे बात कर रहे है? हाँ ये बात तो सही है भाई, हम जानते नहीं है कि किससे बात कर रहे हैं। हाँ तो सुन अभी कान खोल के। इस बार तू अपने बीवी के साथ होली नहीं मनाएगा, समझा क्या? आज समझ गए। हाँ क्या समझा, रिपीट मार। यही कि इस बार हम आपकी बीवी के साथ होली नहीं खेलेंगे। अबे घोचू, मेरे नहीं तेरे बीवी के बारे में बात कर रहा मैं। हाँ हाँ ठीक है भाई, समझ गया। हम आपकी बीवी के साथ होली नहीं खेलेंगे, लेकिन भाई साहब ये भी बता देते कि आपकी बीवी कौन है तो जरा बड़ी मेहरबानी होती आपकी। ए चिरकुट, कान खोल के सुन। तू मनमोहन तिवारी के बीवी के साथ होली नहीं मनाएगा। अरे हाँ, ये मनमोहन तिवारी तो हम ही हैं भाई। हाँ पता है रे। मैं सिर्फ इतना बोल रहा है कि अगर तूने अपने बीवी के साथ होली मनाया तो मैं तेरे बीवी को ऐसा पक्का रंग लगाएगा ना कि वो निकलेगा आज नहीं। क्या समझा? यही समझे कि आप अपनी बीवी को ऐसे पक्के रंग लगाएंगे जो कभी छूटेंगे नहीं। मैं मेरे नहीं तेरे बीवी के बारे में बात कर रहा है। यार भाई साहब, आप इतनी रात को सोए नहीं क्या है? सो जाइए ना और हमें भी सोने दीजिए। हाँ। अरे क्या है ये तो सो गए। वो हमेशा ही मौके पर सो जाते हैं। काफी पियेंगी? चाहिए? बाबा मन्नू भंगेड़ी ये रहे। ये सो रहे हैं? नहीं, नाक से गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनके खर्राटे नहीं है, आलाप है। नहीं, वो तो दिख रहे हैं कि ये सो रहे हैं, लेकिन कब तक उठेंगे ये? इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। कल ही इन्होंने अपने दिव्य भांग का सेवन जो किया था, तब से निद्रा में है। काफी पोटेंट है, काफी असरदार भांग रहे। सामने आपके डेमो पड़ा है, फिर भी आप पूछ रहे हैं। कहीं आप बंटी की बहन बबली तो नहीं है? कौन बंटी? मेरा नाम रिया खलीफा है। वैसे क्यों पूछा आपने ऐसा? एक्चुअली क्या है कि बंटी नाम का लड़का मेरा क्लासमेट था। जब भी टीचर उससे सवाल पूछती थी तो वो काटने को दौड़ता था, तो मुझे लगा आपकी उसकी बहन तो नहीं है बबली। तो अब मैं क्या करूं? आके गोद में बैठिए। Are you sure? शट अप! चुपचाप जाके बाहर बैठिए। अरे वाह दीदी, आप यहाँ? क्यों? क्या कहीं बोर्ड लगा हुआ है कि इस इलाके में हमारा आना मना है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि अचानक आपको देखकर थोड़ी हैरानी सी हुई। मुझे भी आपको देख गुदगुदी नहीं हुई, हैरानी हुई। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? कुछ नहीं, वो बाबा मनु भंगेड़ी के बारे में काफी सुना तो उनका आशीर्वाद लेने चले आए, बस और क्या। हम भी उनका आशीर्वाद लेने आए थे। ये नहीं मालूम कि उसके अलावा भी कुछ देते हैं। जी बाकी हमने भी कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सुना उनके बारे में, बस यही सुना कि बस आशीर्वाद ही देते हैं। चलिए हो गया। एक सेकंड, कहाँ जा रहे हैं? अंदर। जरा कान लगा के सुनिए जरा।
सुनिए सुनिए। ये अंदर क्या वो कुछ मेट्रो की खुदाई चल रही है क्या? खुदाई नहीं, सुदाई चल रही है। सो रहे हैं, उनके खर्राटे की आवाज है ये। ओहो तो कब तक उठेंगे? अंदर उनकी एक चेली है, रिया खलीफा, उसने बताया कि कल से सो रहे हैं, भगवान जाने कब उठेंगे। ओहो, लगता है भांग का खासा असर हुआ है। हेलो अनीता जी। अंगूरी जी आइए 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 बैठिए। हाँ, तो मुझे बताइए, तिवारी जी को रात का फोन कॉल तो याद है ना? हाँ वेरी गुड। तो क्या कहा उन्होंने कि आज के बाद तुम कहीं अकेली नहीं जाओगी पगली, हम तुम्हारे साथ सब जगह चलेंगे रक्षक बनकर। नहीं, बल्कि पता है वो तो कहा बोले कि पगली जाओ, जाकर ना बाजार से गोभी ले आओ, आज हमको गोभी के पराठे खाने का बहुत दिल कर रहा है। What? Wow, how careless! अंगूरी जी, इन दोनों को तो हमारी परवाह ही नहीं है। सही पकड़े हैं, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पता है कहा बोले हमको कि ऐसे गरजने वाले बरसते नहीं हैं, और जरूर कोनो लुच्चा लफंगा मजाक किया होगा। You know what? मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको वाकई किसी ने किडनैप कर लेना चाहिए, तभी इनको आपकी कीमत पता चलेगी। आइडिया। मतलब आप गलत तरीके से मत लीजिए, मतलब कहने का तात्पर्य समझिए। हाँ हाँ वो तो, लेकिन हम सब समझ रहे हैं, इन दोनों को तो कोनो परवाह ही नहीं है हमरी। हाँ आपको पता है, जब हमरा नया नया शादी हुआ था ना, तो लड्डू के भैया हमरे आसपास ऐसे मंडराते थे ना जैसे हम कोनो ताजमहल हो और हमको कोनो उखाड़ के ले जाएगा। हाँ, how sweet. लेकिन विभू तो इतना लापरवाह है ना, अगर किसी ने मुझे किडनैप भी कर लिया ना, तो उसे 2-3 दिन के बाद पता चलेगा कि मैं गायब हूँ। हम क्या सोच रहे हैं अनीता जी, हमको ना अपने पतियों का एक एक ठोर परीक्षा और लेना चाहिए, उसके बाद ही उनको पास या फेल करने का सोचेंगे। कर तो सकते हैं ऐसे, लेकिन इस बार ना फोन से बढ़कर कुछ करना पड़ेगा। आइडिया, हमारे पास एक ठो उपाय है। बोलो बोलो। एक तो फिल्म में देख रहे हैं हम, अगर आपके और हमरे घर में कोनो धमकी वाली चिट्ठी अब पत्थर में आके गिरे तो। अंगूरी जी, आप जितनी भोली दिखती हैं उतनी है नहीं। हाँ हम जानते हैं, काहे लोग जितना हमको फ्लोरेसेंट समझते हैं ना, उतने हम हैं नहीं। फ्लोरेसेंट तो आपकी साड़ी है, आप इनोसेंट कहना चाहती हैं। सही पकड़े हैं। तो फिर तय हुआ, पहले आप हमरे घर में वो धमकी वाला पत्थर फेंकिए, हाँ उसके बाद हम आपके घर में वो पत्थर फेंक देंगे। डन। तो ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है डॉक्टर साहब? है ना, अमावस की आधी रात को शमशान घाट में जाके जलती हुई चिता पे खाना बनाएं और वही खाना आप अपने हाथों से भूतों को खिलाएं, तो इस उपाय से भी आपके गुर्दे का दर्द ठीक हो सकता है। नहीं नहीं, ऑपरेशन ही कर लो, छोटा सा ही है ना। लेकिन हाँ डॉक्टर साहब, ऑपरेशन सोने की कैंची से करना मेरे गुर्दों का। वो क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। वाह क्या बात है प्रेम भाई, क्या बात है। देखा प्रेम भाई ने कितनी सही बात बोली है। हाँ। प्रेम भाई आपके पास तो बहुत पैसा है, अगर थोड़ा सा हमें दे दोगे तो हमारा भला हो जाएगा। किस बात कह रहे? एक्चुअली क्या है भैया कि हम मोहल्ले में होली के उपलक्ष्य में एक रंगारंग क्रियाक्रम करने जा रहे हैं। हाँ। मेरा मतलब है कार्यक्रम करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको, प्रेम भैया आपको थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। देखो भाई लोंडो, मैं पैसे से तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे तरीके से तुम्हारे काम आ सकता हूँ। डॉक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं, हम ऐसे शौक नहीं रखते हैं। गलत तो तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मतलब होली के हुड़दंग में कोई अगर रंग खेलते खेलते बेहोश हो गया तो उसका इलाज मैं मुफ्त में कर दूंगा। वैसे तुम लोग के रंगारंग प्रोग्राम का नाम क्या है? दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। भाई वाह, नाम तो बिल्कुल होली को सूट करता है। अच्छा वैसे लोंडो, तुम्हारे इस कार्यक्रम में और क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है? डॉक्टर साहब यही नाच गाना, खाना पीना। यार होली के प्रोग्राम में गाना क्यों, सिर्फ नाचना होएगा। और ये बीच में पीना कहाँ से आ गया?
यार बिन पिए होली आती है कि यार नशा तो होना चाहिए यार। अच्छा नशेड़ी होगा, सबको छेड़ेंगे फिर? तो ठीक है भैया, गाना कैंसिल। पीना भी होगा, भुइया होगा, करके दिखा तू ना होने का। ये ले, सारे लगा दे। नाचना तो बिल्कुल नहीं होएगा सारे। अबे क्या कर रहे हो लौंडो? अबे अबे आपस में मत लड़ो। अबे देख रहे हैं प्रेम भाई, इनके प्रोग्राम की थीम है दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। अबे ये गले मिलने वाली पार्टी नहीं है, ये गले पड़ने वाली पार्टी है। आइए हम चलते हैं। बबूती जी, कुछ दिनों से हमें कुछ नींद की समस्या रहने लगी है। काफी तनाव रहता है काम का। तिवारी जी, नींद की प्रॉब्लम तो मुझे भी चल रही है। अच्छा, आपको क्यों? काम ना होने का तनाव है ना। अरे हाँ, वो तो है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तिवारी जी, हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बबूती जी, आपकी समस्या है ना, ये बहुत जल्दी चली जाएगी और फिर से आप जो है बेशर्मों की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। सिर्फ शक्कर दीजिएगा। क्या है कि भाभी जी जो है पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करती हैं, दूसरों को घी खिलाने के लिए उन्हें ग्रूमिंग क्लासेस नहीं खोल रखी। और माफ कीजिएगा, आपके कोई पानी के जहाज नहीं चल रहे हैं। आपको बैठना वहीं पर ही है, कच्चे बनियान के खोखे पर। जरा उठिए। क्या? जलने की स्मेल आ रही है। आपके पास रुमाल है? हाँ, क्यों? मुंह पोंछ लीजिए, कमीनापन टपक रहा है मुंह से। सुनिए ना, वो मन्नू बेबी ना जाग गए हैं। अरे चल मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। अरे यही का पहले आपस में आप डिसाइड कर लीजिए किसको जाना है, ठीक है? ठीक है, एक काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं। कर लीजिए, हमेशा की तरह जीतेंगे तो हम ही। ठीक है, ये हेड्स, ये टेल्स, राइट? अबे कहाँ गया? अबे ये कहाँ गया? हाथ तेरा भला हो। हेलो, तू भी कुछ चंदा वंदा दे दे यार। चेकबुक है कि जाके पास? ₹1101। अरे मोरी मैया, 1101। भैया मेरी जान, कमाल का कलेक्शन हो रहा है। हैं? मैं क्या सोच रही हूँ यार, मैजिक शो रखते हैं। अरे क्या मैजिक? ये बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में चल रही है। कछु ऐसा सोच जो बड़ों के लिए हो। बड़ों के लिए गर्मा गर्म आइटम सॉन्ग रखते हैं यार। और आइटम गर्ल बिजली को बुलाते हैं। कसम खा के कह रही हूँ, जब वो बिजली गिराएगी ना तो रायता फैल जाएगा, मजा आ जाएगा। अबे यार ऐसे टुकुर टुकुर करके क्या देख रहा हो? अभी तो तुमने बोला कि बड़ा सोचो, अब मैं बड़ा सोच रही हूँ तो बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा हूँ। सारे धी के लट टिल्लू, अपने अंदर के जानवर को सुला ले। बाकी तमीजी से पेश मत आइयो मलखान, वरना गुर्दे छील दूंगा तेरे में। बदतमीजी तू कर रहा हो टिल्लू इतनी देर से। हाँ। पता नहीं सुबह से क्या खा के आए हो, उठपटांग बातें कर रहे हो। हाँ। सारे तूने हमारे ये होली के रंगारंग कार्यक्रम को एक बी ग्रेड फिल्म को क्लाइमेक्स बनाकर छोड़ दो। बकवास कर रहे हो, एक शब्द भी बोलो ना तूने अभी तो देख लेगी फिर तू। एक शब्द क्या, मैं 1000 शब्द बोलूंगा, क्या कर लेगा तू? सुन सुन, अगर बोलेगा ना तो तेरे गुर्दे के ना टैटवा दबा दूंगा सारे। तेरा टेटुआ पहले दबाता हूँ। सारे सारे ठीक है? सारे बहुत देर से। अरे हटो! संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या नाम रखा है होली के प्रोग्राम का? गरम जवानी मस्त मस्त है। हाँ? मेरा मतलब है कि दुश्मन में गले मिल जाते हैं। और यहाँ तुम तीनों एक दूसरे का गला दबाने की कोशिश कर रहे हो। छी, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। जब कल तुम तीनों को हम काम करते हुए देखे ना, मन प्रफुल्लित हो गया। ये देख के बहुत खुशी हुई कि अधेड़ उम्र के बच्चे कुछ ढंग का काम कर रहे हैं। और यहाँ तुम तीनों छी,
संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? सॉरी मास्टर साहब, माफ माफ कर दियो। यार भाइयों यार, मैं भी यार तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, बचकानी हरकत कर बैठा यार मैं भी। यार मैं भी माफी मांगता हूँ यार। हाँ गले लग, गले लग। वेरी गुड। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। है पॉइजन? नहीं तैयार हम, नहीं तैयार हम। संस्कार